नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 6 को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में त्रियोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक इस कथा का, इस महात्म्य का श्रवण कीजिए। जय श्री हरि विष्णु। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रियोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरारी त्रुत व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे। त्रियोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तब वह व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से भेद होना दोष की बात है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रियोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रियोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यज प्रियतामिते। त्रियोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाप, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक का भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में चिड़चिड़ा को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सीतालोष्ठ समायुक्तम संकट कदलान्वित हर पाप पाप मार्गः भ्राम्यनामः पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़ें, शुनको श्याम शंबलो भ्रात्रो यम शेवको दुष्टो श्याता चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्योर्जो। काले और चितकवरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नान अंतर्गत करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैश्वताय कालाय सर्वभूतक्षाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय छत्राय चंद्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें और एक एक मंत्र को 3-3 बार बोलकर कहकर तिला मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवित होकर अर्थात यज्ञोपवित को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि से भगवान ने यह वर मांगा था कि मैंने छद्म रूप से बामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी और आपने उन 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक राज्य दिया है, इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतः शक्ति पूज परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय
मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाएं, तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पार्वन श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है, उनके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, वो सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें और अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावे। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आवें। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के ये जो छठा अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय में त्रियोदशी से लेकर दीपावली तक के सभी उत्सव के कृत्य बताए गए हैं कि हमें उन दिनों में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां इस महात्म्य के जरिए आप तक पहुंच रही है और आप इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हों, जानकारियां ये सभी जो महात्म्य के जरिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी इन कथाओं का श्रवण करते रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।